हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के अंदर टॉपिक होगा हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जैक्टली है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कि ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, रूल्स हमें लिखे हुए मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लिखा हुआ रिटन के अंदर है ना, वो हमारा इंडिया का ही है। सबसे मोटा संविधान है, पूरे 20 किलो का, मजाक कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो नींव है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली संविधान है, वो लिया हमने किधर से था। तो जो यूएसए है, यूएसए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन हुआ था 1787 के अंदर। और जो यूएसए की फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस हुआ था, वो कब था, 1776 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ भी ली जाती है एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद सेकंड है अर्ली ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अर्ली ड्राफ्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कैसे और कब हुआ था। सबसे पहले हुआ था 1928 यानी कि 1928 के अंदर। जो 1928 के अंदर क्या हुआ था कि पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। और किसने जो है रूल करी थी, मोतीलाल नेहरू हुई ही, वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, फादर थे उनके। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कब हुआ था, 1928 के अंदर। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज के अंदर क्या हुआ था कि सबसे पहले है जो एक डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, किसने करी थी, जस्ट 6 साल के बाद। 1928 में हमने ड्राफ्ट रखा, 1934 में क्या किया, एम.एन. रॉय ने क्या कर दिया था कि डिमांड रखा कि मेरे को कम्युनिस्ट पार्टी बनानी है अपनी, डन, 1934 के अंदर। फिर 1 साल के बाद ही जस्ट कांग्रेस को भी समझ में आया कि हम भी मांग करेंगे अभी तो, ठीक है। तो क्या किया कि ब्रिटेन क्या कहता है, फिर उसके बाद ब्रिटेन ने इनको ऑफर देना शुरू किया। अब ब्रिटेन ने ऑफर क्यों देना शुरू किया, पता हुआ ये था कि ब्रिटेन है उस टाइम पे जो वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उधर ये चाहता था कि जो इंडियन है गुलामी करे हमारी, लाइक कि जो है पावर तो हमारे हाथ में ही हो, बस एक जो इंडियंस है वो हमारा जो रूल हमारा ही चलता रहे और हम क्या है उनसे काम अपना करवाते रहे, लाइक दिस। तो इन्होंने क्या दिया कि अगस्त ऑफर दिया। अगस्त ऑफर का मतलब हमने याद किया था, अगस्त ऑफर, ओ से 0 पीछे 4 लगा दिया, मतलब 0 लगा दिया, 1940 हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्रिप्स प्रपोजल की डेट्स पूछ ली जाती है, 1942, ठीक है। क्रिप्स कब आया था, 42 में। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी कब रखी थी, 1928 के अंदर। उसके बाद फिर 1934 के अंदर क्या हुआ था, एम.एन. रॉय ने मांग करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। उसके बाद 1935 के अंदर क्या हो गया था, कांग्रेस ने करी थी। 1936 में फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी मांग। उसके बाद ब्रिटेन ने कुछ ऑफर्स दिए थे, अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942, फिर उसके बाद वेवल प्लान आ गया 1945। जस्ट उसके 1 साल के बाद जाके कैबिनेट मिशन प्लान आ गया, डन। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान है जस्ट आज़ादी से 1 साल पहले हुआ था। इसके अंदर 3 मेंबर्स थे, कौन कौन थे, ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड कौन से थे, पैट्रिक क्लेवेरेंस, ये चेयरमैन थे उधर के, डन, याद रहेगा इतना। उसके बाद है कुछ टर्म्स होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, पूछता कोई नहीं है बट ये हाँ है, हमारी वो कैब जरूर स्ट्रॉन्ग करेगा, लाइक कि मोनार्की और ओलिगार्की, ये 2 वर्ड्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछते हैं पेपर एग्जाम्स के अंदर। ओलिगार्की का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ लोगों के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जैसे कि चाइना और रशिया हो गया, इनके ये कंट्रीज हैं, ये याद रख लेना कि ओलिगार्की इज इक्वल टू चाइना और रशिया। और मोनार्की का मतलब होता है सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, वही आप पे रूल कर रही है, ठीक है। टोटल वाले के अंदर क्या होगा कि टोटल लोग हैं जो वही रूल कर रहे हैं, डन। उसके बाद है जो कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, लेकिन हैंस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट। ये कह रहे हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो प्लान है, कैबिनेट मिशन वाला ये प्लान था ना 1940 में, ये एक्सेप्ट कर लिया था किसने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। उसके बाद है जो फॉर्मर वंस है, जो ये जो एक्ट है ये रिजेक्ट करे थे हम इंडियंस ने। क्यों करे थे, क्योंकि कांग्रेस डिमांड कर रही थी पूर्ण स्वराज की, है ना, लेकिन जो ये ब्रिटेन चाहते थे कि हम डोमिनेट स्टेट ही बने रहे, डोमिनेट स्टेटस ही हमारा बने रहे। तो ये होता क्या एग्जैक्टली, ये वो स्टेटस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सेल्फ गवर्निंग तो लो कर दी जाती है, सेल्फ गवर्निंग हम कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पावर है वो किसके हाथ में रहेगी, वो ब्रिटेन के हाथ में रहेगी। यानी कि इसका मतलब इतना सा समझो कि जैसे मेरे को मम्मी ने बोल तो लिया कि तू जा, हाँ तू घूमने जा, लेकिन पूछ के लास्ट में जाना किससे पड़ेगा, अपने फादर से पूछ के जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं जा पाऊंगी,
पाऊँगी, अगर हाँ कर दी तो चली जाऊँगी। तो यानी कि जो मेन पावर है ना, जो फादर वाली, वो चाहता था ब्रिटेन की हमारे पास रहे, और जो इंडिया है वो जस्ट उनकी बात मानता रहे, दैट्स इट। इस तरीके से डोमिनेट स्टेट वाला। बट हम इंडियंस क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज मिले। उसके बाद है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसका मतलब क्या होता है कि फेमस स्पीच थी जो ये डिलीवर करी गई थी कब, 14 अगस्त को, जस्ट आज़ादी से एक दिन पहले डिलीवर करी थी। कौन करते थे, मेन जो चीज़ें हैं ये करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से पहले करी थी नेहरू रेफर्ड गांधी जी। नेहरू ने रेफर करा था गांधी जी को, द एम्बिशंस ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दो। बस ये कह रहे हैं कि एक दिन पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुई थी उनके अंदर उन्होंने बोला था कि जो हमारे भारत का एक ग्रेटेस्ट मैन है, जो हमारी जनरेशन का, वो कौन है, गांधी जी हैं। और जो क्या कर रहे हैं, हर एक लोगों की आंखों से उनका आंसू दूर करने का काम कर रहे हैं। दैट्स इट, डन। इतना हमारा हो गया। उसके बाद था प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। इसके अंदर क्या था, 389 सीट्स थी, उसमें से क्या हो गया, 389 सीट्स थी टोटल, उसमें से 296 अलग रख ली इलेक्टेड लोगों के लिए, और 93 होगी नॉमिनेट कर दिया, जो नॉमिनेशन कर दिया किसके लिए, प्रोविंसेस के लिए और प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ठीक है, कुछ खास समझाने वाला नहीं है इसके अंदर, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको। 389 उसमें से 296 और बाकी की 93 अलग रख दी। अब 296 में से भी 4 अलग रख दी चीफ कमिश्नर के लिए, और 292 रह गई गवर्नर के लिए। ठीक है, अब इनके अंदर से भी 11 अलग से हैं। और जो एक सीट थी, जैसे कि जहाँ पर 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो उधर से क्या होगा, एक एमएलए उठकर आएगा, एक चीफ उठकर आएगा, यानी कि एक सीट बराबर थी 10 लाख लोगों के। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ टर्म्स है हमारी। उसके पहले क्या हुआ था, सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वेयर टू डिवाइडेड अमॉन्ग 3 प्रिंसिपल। 3 कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर डिवाइडेड थी सीट, मुस्लिम, सिख, जनरल। कौन कौन सी, मुस्लिम, सिख और जनरल के अंदर थी। ठीक है, बात क्या है, ये देखो ये लाइन लिखी हुई है। एक सीट किसके बराबर थी, 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो यानी कि 1 सीट इज इक्वल टू 1 मिलियन कह लो, या चाहे 10 लाख कह लो। ठीक है, और जो मेथड था वो क्या था, इलेक्शन का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था, और साथ में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और साथ में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती थी। ठीक है, उसके बाद है इंतरिम गवर्नमेंट। अब इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या था, अब देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली क्या होगा कि ऐसा तो नहीं होगा उस टाइम बिना गवर्नमेंट के लोगों को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, कुछ तो गवर्नमेंट होना चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो उसी को बोलते हैं इंतरिम गवर्नमेंट। यानी कि कुछ टाइम के लिए क्या है, कुछ लोगों को क्या है, मेन हेड बना दिया गया था। लाइक समझेंगे अभी कैसे, देखो इसके अंदर क्या, प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग कौन थे वो। ठीक है, ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विस्काउंट वेवल, फरवरी 1947 तक। उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन फ्रॉम फेब 1947। ठीक है, कमांडर कौन थे, सर क्लोदे, भगवान इतने अजीब अजीब नाम है इनको। वैसे हम छोड़ सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट थे जो पूछ लिए जाते हैं। एक सेकेंड, जोगेंद्र नाथ मंडल, उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होम अफेयर्स वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू वाला चीज़। ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट से सारे नहीं याद करने हैं। ठीक है, इतना था तो ये याद करने हैं। बस इसमें क्या है कि होम अफेयर्स कौन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो हम भाई किधर बोलते हैं, घर पे ही बोलते हैं ना सभी बच्चों को कि और मेरा भाई है, अरे मेरी तो जान है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल किधर से हो जाएगा, इंडियन नेशनल, INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो होम अफेयर्स हो गया। उसके बाद है कॉमनवेल्थ, जवाहरलाल नेहरू। जो भी चीज़ें कॉमन होती है वो किसने करी थी, नेहरू जी ने ही करी थी। उसके बाद है इंपॉर्टेंट राजेंद्र प्रसाद वाला कि प्रसाद किसको बोलते हैं, खाना होता है, खाना प्रसाद, कीर्तन में जाता है, सत्संग में जाता है, प्रसाद मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड राजेंद्र प्रसाद। डन। उसके बाद हमारा इलेक्शन जो हमारा हुआ था वो कब हुआ था, जुलाई अगस्त में हुआ था 1946 में। अभी फटाफट से हम जस्ट एक रिमाइंड कर लेते हैं फटाफट से डेट को। सबसे पहले 1928 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी। उसके बाद 1934 में क्या करा था, MN रॉय ने डिमांड करी थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाऊंगा। उसके जस्ट 1 साल बाद ही कांग्रेस बोली कि हम भी बनाएंगे, 1935 हो गया। डन। उसके बाद क्या हुआ था, इंतरिम गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया। सीट्स के बारे में पता लगा, 389 टोटल सीट्स थी जिसमें से 296
अलग और 93 अलग। 296 में से भी 292 अलग, फिर 4 अलग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने नेम याद कर लिए। उसके बाद भी हमने कुछ डेट्स और भी रिमाइंड करी थी, फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, ऑफर्स थे। अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942, 1945 के अंदर कौन सा मिशन आया, फटाफट बताओ। वेवलेन वाला आया था, ठीक है। कैबिनेट के अंदर 3 पीपल थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड और ये था लेवरेंस वाला, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट आज के लिए, इतना कर लेते हैं, या फिर हाँ बहुत है, बाकी वाला कल की क्लास में कर लेते हैं। थैंक यू एवरीवन।